हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसे दो जानवरों के बारे में बात करेंगे जिन्हें जंगल के सबसे बड़े शिकारियों में से एक माना जाता है। और ये इतने खतरनाक है कि जंगल का कोई भी जानवर इनके सामने आने से पहले 10 बार सोचता है और ये अपने शिकार का इतना बुरा हाल करते हैं कि देखने वाला भी डर जाए। और आज की इस वीडियो में हम जिन जानवरों के बारे में आपको बताने वाले हैं, इनमें से पहला है मगरमच्छ, जो इतना बड़ा शिकारी है कि अपने पास आने वाले किसी भी चीज को नहीं छोड़ता। और वहीं दूसरा जानवर है कोमोडो ड्रैगन, जिसे इस दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली भी कहा जाता है। और छिपकली का नाम सुनकर अगर आप इसका कंपैरिजन अपने घर में मिलने वाली छिपकली से कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलत हैं, क्योंकि जब आप असलियत में कोमोडो ड्रैगन के बारे में जान लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि घर में पाई जाने वाली छिपकलियों की लंबाई कुछ इंच ही होती है, वहीं कोमोडो ड्रैगन की लंबाई कुछ इंच नहीं बल्कि 10 फीट तक भी पहुंच जाती है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये किसी के सामने आ गई तो उसका क्या ही हाल होगा। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें छिपकलियों से सख्त नफरत है और बहुत ही ज्यादा डर लगता है, तो अगर आपके सामने ये आपको कोमोडो ड्रैगन दिख गए तो पता नहीं आपका क्या ही हाल होगा। तो अब इन दोनों हैवानों जैसे जानवरों के बारे में इतनी जानकारी मिलने के बाद आपको तो ये समझ आ ही गया होगा कि ये अपने शिकार का क्या हाल करते हैं। लेकिन सोचे तब क्या होगा जब ये दोनों किसी और जानवर के नहीं बल्कि एक दूसरे की ही आमने सामने आ जाएं। आपको क्या लगता है, क्या मगरमच्छ कोमोडो ड्रैगन को अपना शिकार बनाने में कामयाब हो पाएगा या फिर खुद ही उसका शिकार बन जाएगा? तो इन दोनों जानवरों के बारे में और अच्छे से समझने से पहले हम इन दोनों जानवर की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं और इन्हें थोड़ा और करीब से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ के बारे में हम काफ़ी बातें जानते हैं और बेहद खतरनाक दिखने वाला ये शिकारी बहुत ही आसानी से अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ओशिनिया में मिल जाता है। ये दुनिया के उन जानवरों में से एक है जो पानी और ज़मीन पर बड़े आराम से अपना जीवन बिताने में माहिर होते हैं। लेकिन अगर इनकी चॉइस के बारे में बात करें तो मगरमच्छों को पानी और दलदली इलाकों में ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां खारे पानी में और मीठे पानी में रहने के लिए जानी जाती हैं। और इसके अलावा इन मगरमच्छों को मीठे पानी के मगरमच्छ और खारे पानी के मगरमच्छ से भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। और अब इसके मुकाबले में अब हम कोमोडो ड्रैगन के बारे में बात करें तो ये दुनिया के काफ़ी कम इलाकों में ही पाया जाता है और इसे मेनली इंडोनेशिया के कोमोडो नाम के एक आइलैंड पे देखा जाता है। यहाँ ये काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है और अक्सर देखने को मिल जाता है। कहा जाता है कि कोमोडो नाम के इस आइलैंड के नाम पर ही इसका कोमोडो ड्रैगन नाम रखा गया है और इसको कोमोडो ड्रैगन्स के साथ साथ कोमोडो मॉनिटर्स के नाम से भी जाना जाता है। और सिर्फ कोमोडो आइलैंड पे ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया के सुंडा आइलैंड पे और इसके साथ साथ और कई आइलैंड्स पे भी कोमोडो ड्रैगन को भी देखा जाता है। वैसे आमतौर पर तो ये ज़मीन पर रहना पसंद करता है, लेकिन जब इसका शिकार सामने पानी में जा रहा हो तो पानी में जाने से भी नहीं कतराता है। और अब आगे बढ़ते हुए इन जानवरों के शरीर के बारे में अब हम आपको बता देते हैं। तो अब हम मगरमच्छ की लंबाई के बारे में बात करें तो एक नॉर्मल मगरमच्छ 5.5 फीट से लेकर 23 फीट तक लंबा हो सकता है। और अगर हम इनके वेट के बारे में बात करें तो 100 किलो से लेकर इनका वेट 1000 किलो तक भी पहुंच जाता है। लेकिन अगर बात खारे पानी और मीठे पानी के मगरमच्छ के बीच लंबाई और वजन की हो तो यहाँ पे खारे पानी के मगरमच्छ सबसे ज़्यादा लंबे और भारी होते हैं। और अब अगर हम कोमोडो ड्रैगन और मगरमच्छ के बीच लड़ाई के बारे में बात करें तो खारे पानी का मगरमच्छ कोमोडो ड्रैगन से सबसे ज़्यादा अच्छे से लड़ सकता है। और अब इसके अलावा मगरमच्छ के लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो ये 4 साल से लेकर 12 साल तक ही जीते हैं। लेकिन इतने कम टाइम में भी ये बाकी सारे जानवरों के दिल में अपनी दहशत तो बना ही देता है। तो चलिए अब हम कोमोडो ड्रैगन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर शरीर के बारे में बात हो तो कोमोडो ड्रैगन से मगरमच्छ 2 कदम आगे ही है, क्योंकि मगरमच्छ जो 23 फीट तक पहुँच जाते हैं वहीं कोमोडो ड्रैगन सिर्फ 10 फीट तक की लंबाई रखते हैं और इनका वेट भी 100 किलो से लेकर 136 किलो तक ही होता है। यानी कि अगर मगरमच्छ इसका शिकार करे और इसके ऊपर बैठ भी जाए तो इसका हिलना मुश्किल ही होगा। और हम शरीर देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन दोनों में से विनर कौन होगा इनकी फाइट का, क्योंकि कई बार छोटे दिखने वाले जानवर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा शिकार कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इन दोनों जानवरों की क्वालिटीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एक बार फिर हम आपके आगे सबसे पहले मगरमच्छ को ही लेकर आए हैं। मगरमच्छ को देखने पर हमारी सबसे पहली नज़र इनके भारी शरीर और खतरनाक जबड़े पर ही जाती है।
और ये इनकी एक बेस्ट क्वालिटी भी है और जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि मगरमच्छ का जबड़ा और इसके खतरनाक दांत इसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होती है। आपको जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि एक मगरमच्छ के मुंह के अंदर 60 से लेकर सिर्फ 70 दांत होते हैं और इनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी जानवर के शरीर फाड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो इन्हें सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है वो है इनके बाइट फोर्स, क्योंकि किसी भी मगरमच्छ का बाइट फोर्स 3700 PSI होता है, जो कि इतने ज़्यादा ताकतवर होता है कि अगर आप इसके सामने एक स्टील की प्लेट भी रख दे तो इसका भी कचुम्बर बना देगा। अब आप खुद ही सोचिए कि ये अपने शिकार का क्या हाल करता होगा। वैसे इसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कोमोडो ड्रैगन के बारे में। तब आपको बता दें कि कोमोडो ड्रैगन के मुंह के अंदर करीब 60 दांत होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं। और ये इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि अपने शिकार को पल भर में ही ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। और वहीं अगर हम कोमोडो ड्रैगन के बाइट फोर्स के बारे में बात करें तो एक कोमोडो ड्रैगन का बाइट फोर्स 500 PSI से लेकर 600 PSI तक हो सकता है। और जब ये कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार पर बहुत ही तेज़ तरीके से हमला करता है तो ये उसकी जान भी ले लेता है। और कोमोडो ड्रैगन की एक और खासियत ये है कि यह अपने जबड़े को और भी ज़्यादा फैला सकता है, जिसके चलते ये किसी भी शिकार को अपने मुंह में फंसा सकता है। और कोमोडो ड्रैगन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये अपने वेट का 80% का मांस भी खा सकता है, यानी कि जितना कोमोडो ड्रैगन का वेट होता है उसके 80% के कोई भी वेट के जानवर को ये बड़े आराम से खा सकता है। अब इन दोनों जानवरों की क्वालिटीज़ और डिटेल को जानकर हमें ये लग रहा है कि अगर इन दोनों की फाइट हुई तो मगरमच्छ ही विनर होगा, लेकिन हम अभी भी इन दोनों में से किसी एक को विनर नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तो हमने इनके शरीर और जबड़े के बारे में बात कर ली। अब हम इनकी स्पीड के बारे में बात करते हैं। अब मगरमच्छ की स्पीड के बारे में बात करें तो मगरमच्छ की स्पीड 15 से लेकर 18 किलोमीटर पर आवर तक की हो जाती है। लेकिन अगर आप पानी में तैरते हुए मगरमच्छ की स्पीड को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पानी में इसकी स्पीड जो है, क्योंकि पानी में किसी भी मगरमच्छ की रफ्तार 30 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है। और मगरमच्छ पानी में रहने में इतने ज़्यादा माहिर होते हैं कि अगर ये एक बार पानी के अंदर चले जाए तो कम से कम 1 घंटे तक पानी के अंदर रह सकते हैं। और वहीं अगर हम कोमोडो ड्रैगन की स्पीड के बारे में बात करें तो ये जानवर जितना ज़मीन पर एक्टिव होता है उतना ही पानी में भी एक्टिव होता है। और कोमोडो ड्रैगन एक बार में बिना रुके 1000 फीट तक भी तैर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे स्विमर्स होते हैं। लेकिन अभी भी इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये कितनी तेज़ी से पानी में तैर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप इनकी रफ्तार ज़मीन पर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़मीन पर दौड़ सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है। क्योंकि हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स की स्पीड के बारे में बात किया जाए तो हम सिर्फ 8 या 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही भाग सकते हैं। यानी कि अगर कभी भी हमारा आमना सामना कोमोडो ड्रैगन से हो गया तो हम अपने आप की जान बचाकर भी नहीं भाग सकते। और बात अगर मगरमच्छ की करें तो इसे जंगल में सबसे ज़्यादा समझदार जानवरों में से एक माना जाता है, क्योंकि अक्सर ही पानी में बैठकर अपने शिकार का अपने पास आने तक का इंतजार करता है। और फिर जब ये इसे हमला करने का मौका दिखता है तो ये इतनी तेजी से अपने शिकार पर हमला करता है कि वो भाग भी नहीं पाता। और अगर मगरमच्छ का शिकार उसके हाथ लग जाए तो ये उसे खींचकर अपने पानी में ले जाता है, क्योंकि मगरमच्छ को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शिकार एक छोटा जानवर है या फिर बड़ा जानवर, क्योंकि जब मगरमच्छ को भूख लगती है तो वो सिर्फ हमला करना जानता है। और एक बार जब मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़कर पानी में ले जाता है तो उसे पकड़कर ये जोर जोर से गोल गोल रोल करने लगता है, जिसे हम डेथ रोल के नाम से भी जानते हैं, ताकि ये अपने शिकार की हर एक हड्डी को तोड़ सके। और मगरमच्छ की इस चाल को डेथ रोल टेक्निक कहा जाता है, जिसमें ये अपने शिकार को मारकर उसे खा जाता है। और इसकी ये टेक्निक इतनी खतरनाक है कि इससे बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और वहीं अगर हम कोमोडो ड्रैगन के बारे में बात करें तो ये हमला करते वक्त अपनी पूंछ और अपने नुकीले दांतों का इस्तेमाल करता है। ये अपने नुकीले दांतों को और अपने शिकार पर ऐसे गड़ाता है कि उसका बुरा हाल हो जाता है। और अगर इसका शिकार इससे भागने की कोशिश भी करे तो ये भी उनके पीछे पड़ जाता है। और जैसे ही कोमोडो ड्रैगन का शिकार उसके हाथ लगता है ये उसके शरीर को तोड़ कर रख देता है। और वहीं कोमोडो ड्रैगन के शरीर की एक और खासियत जो इन्हें बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाती है वो ये है कि इनके शरीर में एक जहर पाया जाता है, जो कि दांतों के जरिए बाहर आता है। और ये जहर इतना खतरनाक होता है कि अगर कोमोडो ड्रैगन का शिकार इसकी पकड़ से छूट भी जाए तो भी जहर के चलते उसका मरना तो पक्का है। तो अब दोनों जानवरों के बारे में हमें काफी अच्छे से डिटेल्स और क्वालिटीज तो पता चली गई हैं, लेकिन अब वक्त है कि अगर कोमोडो ड्रैगन और क्रोकोडाइल की फाइट हुई तो इनका कंक्लूजन क्या होगा।
इनकी फाइट का आखिरकार नतीजा क्या होगा। मगरमच्छ और कोमोडो ड्रैगन की ताकत को देखते हुए अगर इन दोनों की फाइट होती है तो हम ये कह सकते हैं कि मगरमच्छ कोमोडो ड्रैगन से जीत जाएगा। और इनकी फाइट का नतीजा हम इस वजह से पहुंच पाए हैं क्योंकि मगरमच्छ ना तो सिर्फ लंबाई बल्कि वेट में भी काफी ज्यादा बड़ा है, बल्कि उसके जबड़े में इतनी ताकत है कि वो कोमोडो ड्रैगन को बड़ी आसानी से मार सकता है। क्योंकि वहीं अगर कोमोडो ड्रैगन मगरमच्छ पे हमला भी करे तो मगरमच्छ पे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मगरमच्छ की खाल इतनी ज्यादा मोटी होती है कि उसे आसानी से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। तो गाइज मेरे हिसाब से तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि यहाँ पे तो मगरमच्छ ही विनर है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर एक अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।